औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज ये बताना था कि कलीमुल्लाह एकेडमी की तरफ से ये चैनल जो है, ये जो है फिर एक बताने जा रहे हैं। ये भी एक टॉपिक थी, मतलब जो है स्टूडेंट के लिए जो बहुत अहम थी, कि जो हमारा ब्रेन के ऊपर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग जो है पढ़ाई के दौरान पे जो ब्रेन का यूज़ करते हैं, और हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्रेन जो है हमारा जो है, चूँकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हम ब्रेन यूज़ करते हैं। तो मकसद ये है कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, वो बोरिंग होते हैं और उनकी मतलब पढ़ते-पढ़ते कभी सेहत भी उनकी ख़राब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। कभी आँख ख़राब होती है, कभी कुछ ख़राब होते हैं, तो प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये बताना था कि अ ख़ासकर स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट स्पेशल ये होते हैं कि उनका अपना कैरियर पूरी अपनी दाँव पे लगाए रहते हैं और माँ-बाप की कुर्बानी उस पे रहती है पूरा। तो माँ-बाप ये नहीं देखते कि उनकी सेहत पे, जो सेहत बहुत अहम होती है। हज़ार नेमतों से अल्लाह ताला ने खुद कहा कि सेहत का भी बहुत है। सेहत ही है तो ज़िंदगी में हर कुछ, पूरी दुनिया आपके लिए साथ में है, और सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सेहत के साथ हमारी जो एक्सरसाइज़ वग़ैरह है, ये किसी भी स्कूल में नहीं बताया जाता है। इसकी एक्सरसाइज़ भी करिए साथ-साथ पढ़ने के दौरान। चूँकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं और वो करते हैं, तो उनके तो थोड़ा-सा ब्रेन जो, यानी माइंड जो है एक्टिविटी होती है, उनकी इंक्रीज़मेंट होते हैं, उनकी सलाहियत बढ़ती है। जिन बच्चों का सिर्फ़ ओनली फ़ोकस पढ़ाई पे होता है, उनका क्या होता है कि उनका माइंड जो होता है, नर्वस जो सिस्टम होता है हमारा, जो ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने अरबों-खरबों जो नर्वस सिस्टम है, वो वो एक्टिविटीज़ कम होती है, जिसकी वजह से उस मतलब कोई एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से हमारे ब्रेन में जो है, चूँकि चूँकि ब्रेन की साइज़ भी बढ़ती है, और इस पे पूरी दुनिया में रिसर्च भी हो रहे हैं, ठीक है? तो ये बताना था कि एक अमेरिका के रहने वाले एक प्रोफ़ेसर हैं, डॉक्टर डैनियल एमन, जिन्होंने उनकी यूएसए में 11 क्लिनिक है, और उन्होंने लगभग 83,000 लोगों पे रिसर्च किया, स्कैन किया ब्रेन का, और 93 कंट्रीज़ के अंदर। वो ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफ़लाइन भी होते हैं, और उस पे वो करते हैं। तो उन्होंने पाया कि इंसानी ब्रेन के ऊपर जो है, उन्होंने रिसर्च किया कि 16 तरह की टाइप यानी ब्रेन पाए जाते हैं। आपका दिमाग कैसा, मेरा दिमाग कैसा है, किस तरह का है, किसका चिड़चिड़ा दिमाग है, किस तरह का है, बिहेवियर जो हमारा होता है। तो बिहेवियर जो हमारा जो बिहेवियर होता है, वो हमारे मतलब जो है, एक वो भी होता है कि हमारा अखलाक, तो जिसका अखलाक सबसे बेस्ट होता है दुनिया में, उसका देखिए बिहेवियर उतना ही अच्छा होता है, यानी स्मूथ होता है और बहुत अच्छा बेस्ट होता है। तो स्टूडेंट जो अपनी करियर में जो अपनी ज़िंदगी वो कुर्बानी देते हैं कुछ पाने के लिए, तो उनका बिहेवियर तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ठीक है? अपने उस्ताद के साथ, अपने बड़ों के साथ, और उन्हीं का सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो उनकी सोचने और समझने की जो सलाहियत होती है, वो चाहे किसी भी क्लास में हो, वो अगर उनका माइंड जो, ब्रेन जो है, यानी नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे जो, वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो वो इंटर में हो जाए, इंटर पास भी कर लें, मगर वो मतलब कुछ भी होता है, वो वो समझ लीजिए कामयाब नहीं हो पाते हैं, वो नाकाम ही रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि जो है, अभी डॉक्टर डैनियल एमन ने जो रिसर्च किया अपने उसमें ब्रेन के ऊपर, तो ब्रेन बहुत मायने हमारे ज़िंदगी, उसको भी एनर्जी चाहिए, एक्सरसाइज़ करिए, सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करते रहिए, कुछ ना कुछ खेल, क्योंकि हमें ब्रेन को एनर्जी चाहिए। जब भी हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के दौरान में जो है, पढ़ते कोई टाइम ब्रेक नहीं रहता है कि हम कितना मिनट पढ़ना है, ना अपने उस्ताद को फ़ॉलो करते हैं, ना अपने माँ-बाप को फ़ॉलो करते हैं। और हमारे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी का वो बता दिया कि कैसे पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है। यानी पूरा ज़िंदगी का वो आइडियल बता दिया आपने कि ज़िंदगी को कैसे, मतलब जो है कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की भी आप रीड करें, और उस पे समझने की कोशिश करें, आपकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आप वो कि आपने कैसे ज़िंदगी बताई गुज़ारने के लिए, उस पे अमल करनी चाहिए। तो हमारा इस्लाम ही बताता है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी चाहिए। सबसे ज़्यादा टाइमिंग डिसिप्लिन जो है हमारी,
टाइम के साथ हमारा ताल्लुकात होने चाहिए। टाइम स्टूडेंट के लिए बहुत कीमती होता है, हीरे से भी ज़्यादा। हीरा रख दिया मगर टाइम उनके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा कीमती टाइम है, और टाइम वो जो है पढ़ाई में नहीं देते। कभी कभी उनको बोरिंग होती है पढ़ाई, ना टीचर कोई पढ़ाता है ढंग से, ना किसी स्कूल में ही, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम में भी वही हाल चल रहे हैं। तो अभी इस मैथ के लिए भी हमें एक वीडियो बनाना है स्पेशल, कि मैथ से बच्चे भागते क्यों ना, मैथ को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, इस पे भी हम एक वीडियो जल्द ही बनाएंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन के अंदर। तो ये मुझे बताना था कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ग्रोथ मतलब आगे मतलब इसको बढ़ाने की कोशिश करिए। मकसद ये था, बताना था कि ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, कि जो हमारा ब्रेन है अल्लाह ताला ने इसको मतलब जो है जितना हम इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये मतलब जो हमारे मतलब हम इसको काम में लाएंगे। तो आप चाहें इसको कहते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक, चूँकि बाहर बहुत सारी रिसर्च हो रहे हैं, लंदन में, हार्वर्ड में, स्टेम यूनिवर्सिटी में, इंडिया के अंदर कहाँ रिसर्च क्या हो रहा है, ना कोई बताने वाला ढंग का, ना कोई गाइड करने वाला है, कुछ नहीं बताने वाला है, ना समझाने वाला है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बस पढ़ लो। तो इसी वजह से कोई बच्चा कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो मेरा मकसद यही है कि जो बाहर इस तरह के रिसर्च हो रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल खुल रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल खुल रहे हैं, और वहाँ के बच्चे जो है जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, अपने जो मिशन में लगे हैं वो जल्दी कामयाब हो जा रहे हैं, उनकी लर्निंग भी स्ट्रांग हो जा रही है, किसी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं वो जल्दी कामयाब हो जा रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो मतलब नींद के ऊपर हमने बनाई थी, कि जो है हमें रोशनी, जो नीली रोशनी जो है, वो हमारी जो हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से जब नीलू रोशनी पड़ती है तो वो प्रोड्यूस रोकती है, यानी मेटालोनिन को रोकती है, इसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। तो जब भी पढ़ाई करिए अपने रूम में, तो नीली रोशनी को ऑन कर लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी होती है। तो जब भी धूप में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी आपको नींद आएगी नहीं। बाकी लाइट में ऐसे रहेंगे तो नींद बहुत आएगी, क्योंकि जब और सारी लाइटें पड़ती हैं, हमारे कोई कलर पड़ता है, तो होता क्या है कि उससे वो रोकती नहीं है, रोक नहीं पाती है मेटालोनी को, यानी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। तो नीली वाली जो स्ट्रॉन्ग है वो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया, उसको सलाहियत दिया है। मकसद ये बताना था कि जो ब्रेन में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो इस तरह की, जब भी पढ़ाई करें थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करें ब्रेन की, थोड़ी सी प्रैक्टिकल पढ़ाई करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएं, उसके बाद एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी हरकत अपने आप को दें, तब तो आपके ब्रेन में ग्रोथ होंगे। वरना बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, मगर वो उनका माइंड फिक्स रहता है। और जो अब मैथ पे बनाएंगे तो इसकी टॉपिक पे भी बनाएंगे कि ब्रेन किससे भी रिलेटेड बताएंगे हमें। मगर ये कि जो अभी यानी 20 साल के, यानी मतलब 17 साल 18 साल के जो थे, उनके जो नर्वस जो वो होते हैं हमारे, जो जब जब कोई सवाल गलत भी हो जाता है तो अक्सर जो मेथड, एक ही मेथड पे हल कर देते हैं, और जल्दी से सोचते हैं हल कर दें, ना उनको कोई बताया जाए, बस पढ़ लिया ख़त्म हो गया। मैंने खुद देखा है कि बस पढ़ लिया, बंद करो, ख़त्म। ना उस पे कोई आइडिया है, ना उनकी कोई सोच है, बस पढ़ लो, बंद कर दो, ना उनको लिखने से मतलब है, बस कामयाबी मिल जाए। तो ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है, कुर्बानी मांगनी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए अपना जो जो इंसान अपना दिमाग यूज़ करता है, और उसके साथ हमारा सेहत का बहुत बड़ा वो है, खाने पीने का भी ध्यान देना चाहिए। सुबह जो ब्रेकफास्ट के अंदर जो हमें जो है जो ख़राब चीज़ खाते हैं, उसको दूध है और जो है बादाम है, काजू, ये सब खानी चाहिए, उससे हमारी सेहत अच्छी होगी। रात के खाने के वक्त जो है अच्छी, यानी खाने पीने से अच्छी सेहत हमारी बनेगी। तो वो भी चीज़ें, और हमारे जो है एक्सरसाइज होनी चाहिए। जब स्कूल से आप आएँ कोई इसी टाइम फिक्स कर लीजिए, कुछ अपनी हरकत करनी चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन जो है उसकी साइज़ बढ़ती है, वो इंक्रेजमेंट करती है, तब हमारे सोचने की भी सलाहियत बढ़ती है। तो जिस बच्चे में सोचने की सलाहियत नहीं होती है, सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे तो सोचने की, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, जब हम पढ़ते हैं तो एनर्जी ऑलरेडी जो है क्या क्या होता है कि हमें जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ब्रेन जो होता है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ना। जब हम हाथ हिलाते हैं या लेफ्ट हाथ या राइट हैंड कोई भी काम करते हैं, तो ब्रेन क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जो हमारे अंदर वन टाइम में, अगर आप देखा जाए तो एक टाइम में
जितना हम 10 मिनट या जितना परसेंट हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं और उस वक़्त हाथ वो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ऐसी हरकत, तो हमें ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग जल्दी बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते। और एक चीज़ ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि जब आप सोचते हैं कोई बात, कोई चीज़ जो है, तो प्रेज़ेंट टाइम में जो भी काम करते हैं वहाँ पे हमारा ब्रेन नहीं रहता है। तो इसकी रीज़न ये है कि क्यों नहीं रहता है, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि हम जहाँ जो चीज़ कंसर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी जो चीज़ जहाँ मौजूद है उसकी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हम बैठे हैं वहाँ मगर सोच कहीं और रहे हैं। इसे सोचना भी चाहिए, उससे हमारे ब्रेन में एक्टिविटीज़ बढ़ती है और तेज़ भी होता है, मगर ये बहुत अहम काम होता है। माइंडफुलनेस को जो है करना बहुत मुश्किल काम होता है। और जो बच्चे टफ़ क्वेश्चन और टफ़ आंसर को और टफ़ सवाल को लगाते हैं, उनके दिमाग जो है जल्दी ग्रोथ करते हैं, और जो सीधा सिंपल सवाल लगाने की कोशिश करते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते, वो हल भी नहीं निकाल पाते हैं। वो सीधा सोचते हैं कि बस आसानी से बता दिया जाए, और जब उनको नहीं समझ में आता है ना, तो वो चिड़चिड़ा माइंड पैदा हो जाता है उनके अंदर। तो ऐसे बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा उनके माँ-बाप से कि वो पहले उनके अपने बच्चों के माइंड की तरफ देखें कि वो कर क्या रहे हैं, दिन भर करते क्या हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ पे फ़ोकस करें कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, कि वो दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं या उनकी सेहत से क्या है, तमाम प्रॉब्लम को देखना चाहिए। और ये तो बाहर बहुत सारी मेहनत हो रही है। मैंने डॉक्टर डैनियल एमन के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने रिसर्च किया है कि 16 तरह के हमारे जो ब्रेन जो है टाइप पाए जाते हैं। तो आपका कैसा दिमाग है, हमारा कैसा दिमाग है, 16 टाइप में कौन सा दिमाग है। तो अभी इसके लिए वो स्कैन भी करते हैं और उसके बाद कुछ दवाएँ वगैरह भी देते हैं। तो ये तो बाहर चल ही रहा रिसर्च। मगर हम जो पढ़ाई करें तो सबसे पहले सेहत का भी ख़्याल रखें। जो बच्चे दिन भर पढ़ते हैं, अगर कोई एक्टिविटीज़ नहीं रहते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएँगे। ये मेरा फ़ाइनल जवाब बताएँ, रूल कोई भी एग्ज़ाम बीट कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कामयाब नहीं हो पाएँगे। मैं साफ बात है। और जिन बच्चों में गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ा 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खेलने लगते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हाथ-पैर हिलाते रहते हैं, कुछ ब्रेन का प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे एक्सरसाइज़ करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी कामयाब होते हैं और कम उम्र में जल्दी ज़्यादा सीखने की सलाहियत पैदा हो जाती है। यानी लर्निंग ग्रोथ इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी स्पीड पकड़ लेती है। तो ये बताना था ब्रेन के बारे में। अभी और भी कंटिन्यू चलेगी इस टॉपिक पे, ठीक है। और अब इसके बाद मैथ की आएगी, मैथ की कुछ स्पेशल उस पे बताना है। अब इसके बाद फिर बोर्ड लगाएंगे और इसके बाद पढ़ाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इनको फॉलो करिएगा और हमारे कलीमुल्लाह एकेडमी को चैनल को फॉलो करिए, अमल में लाइए और इसको सीखिए और देखिए, सुनिए, क्योंकि ये जो भी हम वीडियो बना रहे हैं इसमें कोई ऐसे टॉपिक लेके आ रहे हैं जो आपके ब्रेन से और भी चीज़ों से लेके आएंगे। तो उसको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।